तो हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द इंटरव्यू सीरीज सेशंस। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये सेशंस बैक टू बैक सेशंस आ रहे हैं और ये सारे सेशंस का सिर्फ एक एम है, आप सबकी हेल्प करना, सो दैट आप सब 2024 और 25 में जो चाहते हो, जो रैंक आप सोच रखे हो, वो रैंक आपकी जरूर आए। सो इस पूरी सीरीज के अंदर एक और अध्याय आज जुड़ने जा रहा है, बिकॉज आज मेरे साथ है एक गेट टॉपर और इनसे हम बहुत कुछ आज जानेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से गेट एग्जाम में टॉप 50 के अंदर, टॉप 20 के अंदर रैंक लाई जाती है। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बताएंगे ये, और बताएंगे किस तरह से इन्होंने तैयारी करी। तो आज मेरा साथ देने के लिए इंटरव्यू पैनल में मेरे साथ है शैलेंद्र सर, जिन्हें आप सीआरई किंग के नाम से जानते हो। यूनिट प्रोसेस आपने उनसे प्लस पे, आइकॉनिक पे, यूट्यूब पे जरूर पढ़ा होगा। सो वेलकम शैलेंद्र सर, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और साथ ही उन मेरा साथ देने के लिए है सुमित प्रजापति सर, जिनसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने प्लस पे, यूट्यूब पे पढ़े होंगे। सो वेलकम सुमित प्रजापति सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और गाइस, आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ है, जिन्होंने गेट के अंदर एक कारनामा करके दिखाया है कि किस तरह से सिर्फ 100 में ही नहीं, 50 में ही नहीं, ठीक है, उससे भी क्लोज किस तरह से रैंक लाई जाती है। तो आज उनसे जानेंगे बहुत कुछ। तो मेरे साथ है अंकित कुमार सोनी, ठीक है, जो आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो वेलकम अंकित, वेलकम टू द सेशन। Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to. एंड कांग्रेचुलेशन बेटा। Thank you, So sir. many congratulations, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अंकित, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को, जो भी आपके जूनियर्स है टेक्निकली, आप उनको बताओ अपने बारे में कि आप का पूरा नाम क्या है, आप कौन से कॉलेज से हो और कहाँ से आप बिलोंग करते हो बेसिकली, और गेट की तैयारी करने का आपने कब सोचा। Okay, sir. So I am Ankit Kumar Soni, and I am from MNIT Allahabad, final year, and I am from Balia, Uttar Pradesh. So last February March, मुझे मतलब मेरे दोस्तों ने बताया, दो दोस्त थे मेरे कॉलेज के ही, तो उन्होंने एक अनअकैडमी ज्वाइन किया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि तुम ज्वाइन कर लो। उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था और मैंने अनअकैडमी से पढ़ा। अंकुर सर से 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने। शैलेंद्र सर से सीआरई पढ़ा मैंने, और सुमित सर से मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, और थर्मो पढ़ा था मैंने मनीष सर से। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सर लोगों ने काफ़ी अच्छा गाइड किया। तो अंकित, आज इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला काम तो ये हो जाए कि वो जो दो दोस्त थे ना, जिन्होंने तुम्हारी हेल्प करी यहाँ आने में और हमसे मिलवाने में, उनको थैंक यू हो जाए पहले तो नाम के साथ। यस सर। सर वो दो दोस्त थे, आनंद कुमार और हर्ष मिश्रा। एक आनंद मेरा रूममेट भी है, और हर्ष भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। गुड, वेरी गुड। सो गाइस, भगवान ना किसी रूप में आता है, ठीक है, और इंसान जो कोई तरक्की, कोई मुकाम हासिल करता है ना, वो सीरीज ऑफ पीपल के थ्रू करता है। वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे फैकल्टीज हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। कहते हैं ना, हर इंसान में भगवान है, वो इसी तरह से है, क्योंकि जो आप मुकाम हासिल करते हो, सक्सेस हासिल करते हो ना, उसमें बहुत लोगों का बहुत रोल होता है ना। तो उन दो स्टूडेंट्स ने, है ना, अंकित को बताया अनअकैडमी के बारे में, हमारे बारे में बताया, और ये इस प्लेटफॉर्म पे आया, और आज इतना अच्छा स्कोर, इतना अच्छा रैंक इन्होंने अचीव किया, है ना। सो कुडोस टू बोथ ऑफ देम। तो अंकित, आप मुझे बताओ, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो Yes. किन सब्जेक्ट्स के साथ आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और क्या क्या बातें आपने फैकल्टीज की फॉलो की, जिससे आपको नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिली। सर मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक मास ट्रांसफर और आईपीसी से स्टार्ट किया था। और जैसे कि आपसे मैंने ये सीखा कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे आप करते थे कि आप पहले आंसर नहीं बताना, सही आंसर बताना है।
तो हम्म, उससे थोड़ा एक पेशेंस मिला कि नहीं जल्दी जल्दी करके नहीं बता देना कि लो ये आंसर है। तो धीरे करो, सही करो। तो बिल्कुल। उससे आपसे मैंने ये सीखा था कि थोड़ा धैर्य रखो, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में करके बता दो कुछ भी। तो वही धैर्य आपने गेट में रखा और अब आज यस देख लो सर। मार्क्स आ गए तुम्हारे। यस सर। और और ये भी जैसे कि पिछली बार मैंने ऐसे खुद से पढ़ा था, तो मुझे ये पता चला कि खुद से किया जा सकता है, पर उसमें आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। जैसे बिल्कुल। टीचर्स अच्छा गाइड कर दे आपको कि ऐसे-ऐसे चलना है, तो आप चलते रहोगे, आप फॉलो करते रहोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, अगर आप खुद से करोगे बिल्कुल। उसके अपेक्षा। और हम्म, जैसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है हम्म, ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन। और जैसे टीचर्स हमेशा कहते रहते हैं कि रिवीजन करते रहो। हाँ, ये हो हम्म, सकता है कि वो आपको फोर्स करेंगे ज़्यादा रिवीजन करने के लिए, लेकिन अगर वो आपको फोर्स नहीं करेंगे तो आप करेंगे ही नहीं। तो वो आपको कहेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने के लिए, तो सही। आप उतना नहीं कर पाएँगे, पर अपनी तरफ से पूरी ट्राई करिए कि आप कर पाएँ। बिल्कुल। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उससे उतना ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरा अच्छा जा रहा है। हम्म, इसको जैसे से शुरू में मेरी उतनी अच्छी रिवीजन नहीं होती थी, तो मेरा थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। पर जैसे लास्ट में जाते-जाते दिसंबर, जनवरी तक जब मैंने टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट किया, रिवीजन मेरी अच्छी हो गई थी। टेस्ट सीरीज़ में हम्म, मार्क्स आने लगे, तब मुझे लगता था कि हाँ, मैं अच्छा एक गेट रैंक लाऊँगा। तो यही एक प्रैक्टिस, रिवीजन और कंसिस्टेंसी। मेरे में एक चीज़ पहले से थी कि मैं कंसिस्टेंट था। मैं हमेशा मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग से ही, जैसे बीटेक जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ता हूँ। जैसे मैक्सिमम लोग होते हैं कि वो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं। तो कंसिस्टेंटी कंस मैं कंसिस्टेंट तो था, और बस मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा करना था गेट के लिए। और सर लोगों के गाइडेंस की वजह से मैंने वो अच्छे से किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, ठीक है, कि जब पर्सन आता है एकेडमी में, तो कई बार यस, ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता है कि सब्जेक्ट्स को कैसे चूज करे, बिकॉज बहुत सारे फैकल्टीज है जो एक ही सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं। इवन मैकेनिकल के भी फैकल्टीज होते हैं जो जो कॉमन सब्जेक्ट से पढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसे में तुमने कैसे डिसाइड किया कि बेस्ट फैकल्टी ऑफ दैट सब्जेक्ट यस कौन सा है, कौन सा एक्सपीरियंस्ड है, इन्हीं से ही पढ़ के मेरा फायदा होगा? कैसे बचे आप बाकी चीजों से? सर, मेनली तो मैंने आपको ही फॉलो किया था, आपने जो बताया था तो यूजुअली वही फॉलो किया था। और मैंने ट्राई किया था कि मैं केमिकल के फैकल्टी से ही पढूँ, क्योंकि फिर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। हम्म। तो मैंने यूजुअली आपको ही मतलब जो आपने गाइड किया था मैंने वही फॉलो किया था। ज़्यादा कुछ ग्रेट। मतलब ट्राई नहीं किया था मैंने। तो अच्छी बात है। सक्सेस मिल गई फाइनली। ओके, ओवर टू शैलेंद्र सर एंड सुमित सर। सुमित सर। अंकित, मेनली जब कोई स्टूडेंट जो प्लेटफॉर्म पर आता है और जब जर्नी स्टार्ट करता है, जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद, एक्चुअली अगर बात करते हैं तो एक जो आपने बताया ना कि आपका जो सपोर्ट आपके कलीग्स ने किया, तो जो आपका यस सर। एक सराउंडिंग होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पुश करता है। तो आपके कलीग्स अगर ऐसे यस मिले सर। आपको, तो ऑब्वियसली उन्होंने कटलेस का काम किया, है ना? यस जिस सर। वजह से आपका ग्रोथ जो है ना वो और तेजी से हुआ, और आपका एक एनवायरनमेंट आपको एक ऐसा मिल गया जिससे कि आप मोटिवेट रहे कि अगर ये कर रहा है मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना? वो आपसे यस मोटिवेट सर। रहे, आप उनसे मोटिवेट रहे, तो गिव एंड टेक यस सर। रिलेशनशिप एक बना रहा। है ना? तो ये एक बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा कि जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप मूव करते हो, तो एक ग्रुप स्टडी, हमेशा हम लोग इसीलिए फ़ोकस करते हैं कि ग्रुप स्टडी ज़रूर करिए। अकेलापन कभी-कभी आपको डिमोटिवेट कर सकता है, आपको पता नहीं चलता है कि आप सही चल रहे हो कि गलत चल रहे हो, आपका पाथ सही है कि यस। नहीं। तो अगर यस आप सर। ग्रुप में अगर मूव करते हो। हाँ बेटा। ये सर मेरे साथ भी हुआ था, जैसे कि मैं और मेरा रूममेट रहते हैं साथ में, तो बीच में उसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो जैसे वो सेपरेट रहता था बीच में कुछ दिनों हाँ। के लिए, तो उस समय मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। जबकि ये भी हो सकता था कि बढ़ जाए, मैं अकेले हूँ, नो डिस्टर्बेंस पढूँ, लेकिन मेरा उस समय पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया था। तो ये मुझे लगा कि मतलब जैसे एक रहता है ना कि हाँ, जैसे मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो पढ़ेगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ही पढ़ना चाहिए। यस।
तो वो एक तो मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन आपके भी साथ में रहता रहता है है। हमेशा, है ना? अगर आप ग्रुप में अगर स्टडी करते हो तो आपको मोटिवेशन खुद ही मिलेगा। आप ना कहीं बाहर जाओगे, तो रीज़न क्या है कि अगर 3 अगर साथ में अगर पढ़ाई करते हो, अगर 2 अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो लगेगा यार ये पढ़ रहे हैं यार मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं पीछे हो जाऊँगा, लैग कर जाऊँगा कहीं न कहीं। यस। तो एक सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए तो ये हो जाती है। और दूसरा चीज़ ये आती है कि बेटा जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है? तो एक सबसे बड़ा पार्ट जो आपके लिए रहता है, स्टार्टिंग फेज़ से हम सभी आपको बताते हैं, वो रहता है रिवीज़न का और प्रैक्टिस का। इसको कैसे यस सर। मेंटेन करते थे? सर यूजुअली मैं वीकेंड्स पे रिवीजन करता था। ओके, और जैसे मैंने सिलेबस थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लिया था, जैसे मिड नवंबर के अराउंड कर लिया था मैंने, तो उसके बाद से थोड़ा टाइम मिला था मुझे अच्छा खासा। तो उससे मैंने जैसे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो मैं खुद से शॉर्ट नोट्स बनाता गया सारे सब्जेक्ट्स के। जैसे आपके तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने थे, जो फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ाया था, आगे ही शॉर्ट नोट्स लिखवा दिए थे, तो मैं उससे पढ़ लेता था, कुछ भूलता था तो पीछे देख लेता था जैसे आपने बताया था। और अंगूर सर के जो सब्जेक्ट्स किए थे तो एक्चुअली मेरे शॉर्ट नोट्स मतलब वाले क्लास छूट गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सिंसियर था क्लासेस में, जैसे मैं क्लासेस मिस नहीं करता हूँ, मेरी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी रहती है, तो उतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, तो थोड़े क्लासेस छूट गए थे मेरे शॉर्ट नोट्स वाले। तो मैंने क्या किया कि इस टाइम में नवंबर-दिसंबर में मैं पढ़ता गया, सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करता गया और एक ऐसे ही रफ कॉपी पे शॉर्ट नोट्स में बनाता गया और फिर बाद में मैं वही पढ़ ले रहा था। और एक यस। मतलब वही रिवीजन रेगुलर होता गया। अब ऐसे भी जैसे दिसंबर आ जाता है तो उस समय एंड सेम हम लोग का हो गया था, तो उस समय खाली टाइम ही था। तो रिवीजन इतना बार हो चुका था कि चीज़ें छप गई थी दिमाग में कि हाँ, ये होता है। मैं मतलब मैं मेस में हूँ तो ही मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये फ़ॉर्मूला ये है, ऐसे है फ़ॉर्मूला, ये सब चलता रहता था। तो वो हेल्प किया। रिवीजन से यही फ़ायदा हुआ कि एक कॉन्फिडेंस भी मिल गया और फ़ॉर्मूले एकदम याद से हो गए पूरे। सही और बात है। अगर बाकी एक सही टाइम पे अगर एक सही भी रिवीजन आपको मिल जाता है ना, तो अल्टीमेटली क्या है कि आप पीछे नहीं आते हैं। एटलीस्ट आप यस जहाँ पर सर, खड़े थे, वहाँ पर आप मेंटेन रहेंगे और जितना ज़्यादा आप यस रिवीजन सर। करेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है ना ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। है ना? तो रिवीजन टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो भी क्वेश्चन्स आपको कराए जाते हैं क्लास के अंदर, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, कोई बुक फॉलो की थी यस क्या? सर। बहुत लोगों को नो अधिकतर लोग सर, अगर मैंने पूछेंगे ना कभी कोई भी तुमसे, कुछ तो भी तुमसे बुक पूछेंगे, स्टडी मटेरियल पूछेंगे, कहाँ से तुम सर लेकर के मैंने आए बिकॉज़ इतनी एक अच्छी भी रैंक चीज़ है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा अनअकैडमिक के अलावा। चलो ये ट्रस्ट है तुम्हारा, ठीक है ना? बिकॉज़ बहुत से लोगों को तो ट्रस्ट नहीं यस हो सर, पाता है कि यार पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं। एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपको अपने टीचर के ऊपर में कि जो वो करा रहा है, उतना भी आप सिंसियरली अगर आप कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको जो है ना आपका रास्ता मिल यस जाएगा। सर, वो बहुत तो ही सफिशिएंट लगा मुझे तो। यस, साइलेंसर। तो गाइस जितना भी हम लोगों ने आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड किया है, अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो आपको सफिशिएंट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी। पीवाईक्यू 3-4 बार आप कर लीजिए कम से कम ना। जो बड़े सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज्यादा है उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लीजिए और जिनका वेटेज कम है उनको कम, लेकिन स्टार्टिंग में आप सभी को इक्वल वेटेज दीजिए। सभी सब्जेक्ट आपको करने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आपको नहीं पता कि पीसी का क्वेश्चन आसान आने वाला है कि मास ट्रांसफर का, सीआरई का या फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो। हाँ, लास्ट के जो क्योंकि बाद में मतलब 9 मंथ चल सकता है, पर उससे ज़्यादा एक कम में एक थोड़ा सेकंड प्रॉब्लम एक सेकंड होता है। एक सेकंड अंकित, एक सेकंड। हाँ, अब बोलो, अब बोलो। हाँ यस अंकित, कंटिन्यू प्लीज। सर 1 ईयर ज़्यादा सही रहेगा, पर थोड़ा हेक्टिक सा होगा लेकिन वो भी सही चल जाएगा। ठीक है। और अंकित, आपने टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट की थी? सर मैंने टेस्ट से स्टार्ट की थी जनवरी में, थोड़ा लेट हो गया था मुझे। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा सा और पहले स्टार्ट करना चाहिए? यस सर, मिड तो आपके दिसंबर आई एक्सपीरियंस के थिंक। बेसिस पे वो आइडियल मंथ कौन सा होगा जब टेस्ट सीरीज बच्चे को स्टार्ट कर देनी ही चाहिए एनी हाउ? आई थिंक सर मिड दिसंबर। मिड दिसंबर। ठीक है। और आपने सारे सब्जेक्ट कवर किए थे या कुछ सब्जेक्ट आप छोड़ के गए थे?
सर एक सब्जेक्ट छोड़ दिया था जो मैं कर सकता था, पर पता नहीं मुझे क्यों लगा कि छोड़ देते हैं, बाद में देख। प्रोसेस कैलकुलेशन छोड़ दिया था मैंने। और प्रोसेस कैलकुलेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो पूरा का पूरा इजी था। ये तो सर एक्चुअली क्वेश्चन बन भी गए थे मुझसे। अच्छा, तो मैंने 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। वो ओके 4 क्वेश्चन वो मैंने छोड़ के रखे थे। जैसे मेरा मुझे जो सिस्टम अलॉट हुआ था उसका जो थोड़ा माउस था वो सही नहीं था, तो ज्यादा सही काम नहीं कर रहा था, बहुत स्लो काम कर रहा था। ओके। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे उधर प्रॉब्लम हो गई मुझे। अच्छा, इसके तो लिए वो मैंने 4 ऑलरेडी क्वेश्चन। बताया हुआ था कि माउस की सेटिंग चेक कर लीजिए जब आप सिस्टम पे बैठिए। सिस्टम पे कम से कम 15-20 मिनट पहले पहुंच जाइए, और जब आप सिस्टम पे बैठिए तो एक बार माउस की सेटिंग चेक कर लीजिए कि उसका पॉइंटर कितना सॉफ्ट मूव कर रहा है। अदरवाइज आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और आपका सिस्टम भी आपको चेंज करके दिया जाएगा, मतलब आपको दूसरी जगह अरेंज करके बैठाया जाएगा, ये आपका हक है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, बट बाकी लर्नर्स यस को सर। इस चीज पर केयर करना है। ठीक है अंकित, जो आपने प्रिपरेशन की, आपने जैसा कि बताया कि आपने आईआईजीटी जो अन अकेडमी पूरा फॉलो किया, हम लोगों के सेशंस फॉलो किए, देन वहां से आपको ये रैंक मिली। मैं आपसे ये बस और जानना चाहूंगा कि आपको वो मेजर 3 मिस्टेक्स क्या समझ में आती हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी पे, क्या अगर आप उनको करते तो शायद आप और अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितना भी कर लीजिए, है ना कहीं एक कसक मन में रह जाती है, यार 2 नंबर और बढ़ जाते तो मेरी रैंक इतनी हो जाती। यस क्योंकि सर। जब पता चलता है हमें कि मेरे से 2 नंबर उसके ज्यादा हैं और उसकी टॉप 3 में टॉप 5 में रैंक है, तो कहीं ना कहीं एक ये कसक रह जाती है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि अब जो हो गया आपका तो हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन यस फाइनली सर। आपके जूनियर्स के लिए आप क्या वो 3 अपने मिस्टेक बताओगे कि अगर मैं ऐसा और करता तो शायद मैं और अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर पाता? सर एक की सिली मिस्टेक्स, और दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ये दो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए थे, ओके, थोड़े बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से। ठीक। और सेकंड? और सर और कुछ खास तो मैंने गलतियां की नहीं थी। तो ये जो सिली मिस्टेक है, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है, रिवीजन ये और अच्छा सब हो बट सकता था। हम्म। तो ये सारी चीजें आप रेक्टिफाई कर सकते हो टेस्ट सीरीज से। और जहां तक मुझे समझ में आया, अंकित ने थोड़ा डिले किया, और यही टेस्ट सीरीज वो 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर देता तो शायद अपनी जो मिस्टेक है उसको और रेक्टिफाई कर पाता, और आज यस टॉप सर। 5 रैंक में भी होने का पूरा चांस था, मे बी टॉप रैंक भी। सो यस कोई सर। बात नहीं, ये एक लाइफ सर का एक अंकित और पार्ट है। बोल गलती मैं बोल रहे हैं सर एक। एक गलती और मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन आपको आसान लगे तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सॉल्व करके खत्म कर दो। एक बार तुम्हें उसको सोच लो कि ज्यादा आसान लग रहा है तो एक बार करके देख लो। जैसे एक फॉर्मूला था तो मैंने वो डायरेक्ट सोचा कि उसका मतलब फॉर्मूला था, तो जो जैसे प्रेशर का फॉर्मूला था डेल पी बाई एल ऐसा करके कुछ था। वो पैक्ड बेड वाला फॉर्मूला था। तो उस वो निकाल नहीं पावर। क्वेश्चन। यस सर। तो उसमें नीचे डेल पी नीचे एल स्क्वायर होता है, सॉरी डी स्क्वायर। हम्म। तो वो डेल पी का तो पूछा नहीं था, वो पूछा था वी का। अब मैं जल्दी जल्दी में -2 कर दिया क्लिक। हम्म। फिर मुझे ध्यान है कि नहीं, मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा तो उस पे पूछ रखा था वेलोसिटी का डायमीटर से रिलेशन पूछ रखा था। तो वो डी का यस पर स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने सही एग्जैक्टली। किया था। तो वही एक मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में, जैसे जल्दी जल्दी में -2 ही करता कि डेल पी का तो याद है मुझे फॉर्मूला -2 है। तो वो एक गलती हो सकती है कि थोड़ा टाइम इम्पोर्टेंट ये एक दे क्वेश्चन छोटे को। से सवाल का एक और जवाब देना मुझे, ठीक है, फिर रैप अप करेंगे कि तुमने जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े हमसे, है ना, तो तुमने वो सब्जेक्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होगे, खुद से भी पढ़े होगे बुक से, तो यस सर। क्या डिफरेंस लगता है एज ए स्टूडेंट जब हम सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी से, मुझसे, शैलेंद्र सर से, सुमित सर से, तुमने मास ट्रांसफर पढ़ा, हीट ट्रांसफर पढ़ा, सीआरई पढ़ा, तो कंटेंट का डिफरेंस बताओ एक दो एग्जांपल्स के साथ ताकि बच्चे उस चीज को समझ पाए। सर जैसे जैसे क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है वो तो मेनली जल्दी सिलेबस खत्म कर दो। ज्यादा क्लासेस बच्चे अच्छे से नहीं होते और बच्चे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते एक्चुअली में। तो वो मेनली बेसिस होता है कि हमें एग्जाम निकालना है, पास हो जाना है, खत्म। और जब हम गेट के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी में कंटेंट्स भी काफी
क्लियर और मतलब ज्यादा अच्छे से समझाए जाते हैं, तो मतलब समझ में भी आते हैं और मतलब ध्यान में रहते हैं। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़े गायब हो गया, और टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाते नहीं है क्लास में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे मतलब कुछ ही फैकल्टीज होते हैं जो कॉलेज में अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि मतलब कुछ फैकल्टीज सही से पढ़ाते हैं कॉलेज में, और वो जो भी रीजन हो उनका। और अन अकेडमी में तो काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है और कंसेप्ट अच्छे से कुछ क्लियर हो एग्जांपल्स के जाते हैं। साथ बताओ, है ना, कुछ तुमने डिफरेंस कोई देखा हो, कोई 2-3 एग्जांपल। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, पूरा पूरा यस कंटेंट या पूरा एक एग्जांपल है, बट कोई एक दो टॉपिक के साथ जो तुम्हें याद जैसे रह गए हो किसी सब्जेक्ट में। यस जैसे हीट ट्रांसफर, तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने बोल दिया कि ये बुक है पढ़ लो। हमने पढ़ लिया, उस समय यही समझ में आया कि Q इक्वल टू यू डेल्टा टी, खत्म। थोड़ा बहुत एक को करंट हो गया, एक काउंटर करंट हो गया। अब हमें वो सब पता ही नहीं था। जैसे क्या बोलते हैं, अ, जैसे 2-3 मेथड से, एलएमटीडी मेथड, ऑफ एक्टिवनेस मेथड, उनकी बात कर हाँ रहे हो? यस सर, इफेक्टिवनेस मेथड का हमने नाम ही नहीं सुना था। जब सर ने पढ़ाया तो मैंने सोचा ये तो टॉपिक ही मैंने कभी नहीं सुना है। और उससे एक क्वेश्चन भी आया था इस बार गेट में। तो यही होता है। अब ये बुक में भी नहीं था, जिस बुक को उन्होंने प्रेफर किया था कि पढ़ के आ जाना, उन्होंने सही से पढ़ाया नहीं था। तो वही है कि यहाँ अनअकैडमी पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और आपको अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। हो सकता है कोई आप बुक बुक प्रेफर करे हैं और उसमें वो टॉपिक ही नहीं हो, और आप टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ पाए। सो चैलेंज गाइज, आप लोगों सबसे। को जस्ट मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो अंकुर सर, मेरा या सुमित सर का कंटेंट है, ये किसी वन बुक बेस्ड नहीं है। ये कंटेंट इतने सालों की मेहनत का नतीजा है। ये कंटेंट जो है ये हमारे एक्सपीरियंस का नतीजा है। और एक बुक नहीं, मुझे याद भी नहीं होगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितना कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं, और उस कंटेंट से फिर आपको एक क्रीम निकाल के आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा भटकना नहीं है, अगर आप लोगों को खुद बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आप बस इतना कि आपको एग्जैक्ट जो पाथ मिले आप उतना करते जाओ। अगर आप 1 ईयर में रैंक लाना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और हम 3 के साथ मूव करना आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं 2 साल 3 साल 4 साल रगड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फिर आप बुक्स को भी फॉलो करिए, प्रॉपर सारी चीजें आप करिए और खुद से आप फिर उस जर्नी में मूव करिए। तो फिर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम की कमी होती है हमारे पास, आपके पास, है ना, और एक मिनिमम टाइम में ही आपको रैंक प्रोड्यूस करनी होती है। बेस्ट ऑप्शन है मैं, अंकुर सर और सुमित सर, हम तीनों मिलकर केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा कंटेंट आपको पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। और एप्टीट्यूड के लिए आप सौरभ ठाकुर सर। तो हम 4 फैकल्टी के साथ आप मूव करिए, आपका पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस कवर होगा, मस्त फॉर्म में आप अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अभी जस्ट आपका ऑफर भी चल रहा है 20% का, ठीक है। 17 मार्च तक का ऑफर है। आप अंकुर 073 SKS 50 SKP 100 कोई भी कोड लगा के हमारे गाइडेंस में मूव करिए और अपना एक प्रॉपर वे में एक स्टेज पाथ को फॉलो करिए। 18 से बेटा सीआरई स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मास ट्रांसफर स्टार्ट होगा, एफएम और आईपीसी चल रहा है। ये 4 वो सब्जेक्ट है जो आपके केमिकल इंजीनियरिंग की बैकबोन होते हैं। और ये 4 सब्जेक्ट आप पढ़ गए तो बाकी सारे सब्जेक्ट इन्हीं बेस पे चलते हैं। तो आप बेस्ट वे में मूव करिए। और बस आज का यही हमारा मोटो था कि अंकित से सारे जूनियर्स, सारे स्टूडेंट्स, लर्नर्स को सीख पाए और उसको फॉलो कर पाए। तो यहीं पर हम लोग रैप अप करना चाहेंगे। और लास्ट वर्ड्स अंकुर सर एंड सुमित सर आपके। गाइस, मैं यही बोलूंगा कि जैसे अंकित ने बताया कि टीचर्स को 100% फॉलो करना है, वैसे ही फॉलो करो, बस आंखें बंद करके। मैंने गारंटी कि जिस तरह से अंकित आज तुम्हारे सामने बैठा है इस रैंक के साथ, इस स्कोर के साथ, भी अगले साल इस या तो ये या फिर इससे बेटर रैंक और स्कोर के साथ हमारे सामने बैठे होंगे और इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो आज इस ड्रीम को लिख लेना कि नेक्स्ट ईयर इस स्टेज पर मैं अपना इंटरव्यू दे रहा होऊंगा या दे रही होंगी। So with that thing, and once again, congratulations from the Unacademy team, Planet Gate team to Ankit. थैंक यू। ओके बेटा, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड बेस्ट विशेस यही है कि आपके इस रैंक पर आपको ऑप्शंस इतने सारे मिले कि आप चूज कर रहे हो कि मैं ये ज्वाइन करूँ या ये ज्वाइन करूँ। तो हम Thank तो you, यही sir. विश Yes, करेंगे, है ना। yes, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर योर रैंक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। thank you.
अच्छा आशीष